ऐसे क्यों खड़े हो गए? अटेंशन विश्राम। क्यूट है। That's such a cute dog. उस लेडी की कितनी अजीब सी लाइफ होती है ना, मजे करने निकली है तो भी उसको घर के टंटे ही दिखाई दे रहे हैं। बंद कर दिया, मैं को डिक्की वाली चीज हूँ। देख लो मतलब गुप्ता जी मुझे डिक्की में मत कर। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू विदेशी पारुल्स व्लॉग्स। आज है संडे और वीकेंड का दिन है, तो वीकेंड खाली कैसे जाने दे सकते हैं हम। तो कल एक अच्छे से फ्रेंड्स के यहाँ पाठ पूजा करके थोड़ा सा भगवान का नाम लेके आज दिन बनता था गुप्ता जी की बर्थडे की प्री सेलिब्रेशन करने का। प्री सेलिब्रेशन इसलिए हो रही है क्योंकि गुप्ता जी का बर्थडे पड़ता है 31 मार्च को, जो इस बार पड़ रही है ट्यूसडे को। और ट्यूसडे हम क्योंकि कुछ ऐसा वीकडेज की वजह से इधर उधर आ जा नहीं सकते, कुछ ऐसा खुल के खा नहीं सकते। वैसे खाने में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आज भी हम वेज ही खा कर आएंगे। हमारा बाहर निकलने का एम नॉन वेज खाने का होता है, तो आज तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो हम मज़े करके आएंगे। आज मम्मी पापा को साथ लेके जा रहे हैं, तो वेज खा के आ रहे हैं। यहाँ पे बीकानेर वाला खुल चुका है हाउसलो में, तो मैं आपको आज लेके चलूँगी हाउसलो में बीकानेर वाले के पास और दिखाती हूँ इंडिया के बीकानेर वाले में और यहाँ वाले में क्या फ़र्क है। वैसे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही खाना पीना है, सेम ही टेस्ट है, जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था। तो आज वो शुभ दिन आ ही गया जब हम गुप्ता जी के बर्थडे की प्री पार्टी मनाने जा रहे हैं हाउसलो। तो देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा होने वाला है। वैसे मुझे एक्सपेक्टेड है, वीकेंड है तो थोड़ी सी वेटिंग मिल सकती है। और यहाँ पे आज बहुत विंडी है, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है। अचानक से पता नहीं बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट सुनने में आ रहा है। यहाँ पे किसी भी ठंड के अचानक से अटैक को बीस्ट का नाम दे देते हैं, और वो जिस भी डायरेक्शन से आ रहा होता है उस वाली डायरेक्शन का नाम दे देता है। सो जस्ट लाइक बीस्ट फ्रॉम ईस्ट, बीस्ट फ्रॉम वेस्ट, बीस्ट फ्रॉम नॉर्थ, कहीं से भी आ रही होती है हवा ठंडी चल के, तो उसको ये बीस्ट बोल देते हैं। तो यस, ऐसा ही कुछ प्रेडिक्टेड है। तो उससे तूफान से पहले की शांति है ये, पर शांति नहीं है, बहुत ठंड है, बहुत विंडी है। अभी तो मैंने ये जुल्फे अपनी खोल ली हैं, बट कितनी देर तक ये खुली रहेंगी आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। देखते हैं घर में कौन कौन रेडी हो चुका है और कौन कौन गुप्ता जी की डांट खाने के लिए तैयार है, जो रेडी नहीं हुआ है। ओह गुप्ता जी खुद ही रेडी है। तो किसको डपट रहे हो? कौन रेडी नहीं है? मेरे लाल को कुछ नहीं बोलोगे? हाँ, उसके अलावा बताओ कौन रेडी नहीं है? पापा रेडी नहीं है। हाँ, पापा को डपटो। मम्मी रेडी है? मम्मी रेडी, एकदम रेडी। लास्ट मिनट टॉयलेट कॉल। और मम्मी को इसी बात की चिंता है, 2 घंटे का रास्ता है, तो कितने टॉयलेट ब्रेक हमें लेने पड़ेंगे। कितने टॉयलेट ब्रेक दिलवाओगे? जितने चाहिए। गुड बॉय। तो पापा और पारी को डपटो। क्यों डपटो किसी को? अरे तो तुम, ये तो तुम्हारा फेवरेट काम है। मेरा फेवरेट काम डपट नहीं है। मेरे को तड़पाके में रखती है दुनिया में लोग, डपट रहते हैं। मेरे बर्थडे पे दूसरी चीज कही जा रही है, फिर मैं डपट रहा हूँ। लो भाई, पापा भी आ गए। पापा भी डपटने से बच गए, डपट खाने से बच गए। पापा ऐसे क्यों खड़े हो गए? अटेंशन विश्राम। पारी तू ही बचाए, देख ले कहाँ आई गया। तू गेट तक भी सब निकल जाता है, तब भी कहता रहता आई गया, आता है नहीं। मैं एज यूजुअल सबसे पहले तैयार होके घर से बाहर निकल चुकी हूँ, पर जैकेट कहाँ है तेरी? बहुत तेज हवा है। गरम है। रख ले, गाड़ी में रख ले, फिर भी लग जाएगी तुझे, वैसे ही ठंड ज्यादा लगती है, रख ले। मैंने वैसे गुप्ता जी के बर्थडे पे उनको हाइड्रा फेशियल दिया था। आप मुझे देखकर बताइए जरा, ये चांद सा चेहरा चमक रहा है नहीं चमक रहा? ये अभी मेरे फोन के लेंस खराब हो रहे हैं, पहले तो मुझे वही साफ करने की। मम्मी रेडी? रेडी। चलो बैठो। पापा रह गए। पापा आप रेडी होगे भी सबसे आखिर में, वो देखो आप कह रहे हो मैं रेडी हूँ। चलो बैठा, अपना को बैठा। हाँ चलो भाई, पापा अभी गाड़ी में बैठने आ रहे हैं और हम इसके बाद हम मिलेंगे हाउसलो बीकानेर वाले के। वैसे कुछ बीच में भी हमने मस्ती करी, तो वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अभी के लिए थोड़ा से ब्रेक में मिलते हैं।
हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। काफी बड़ी दुकान खोल रखी है इसने हाउसलो में। सही है, अच्छा स्पेस ले रखा है इसने तो। मेरे ख्याल से तो रेड लाइट से ही कर लो। नहीं, अभी तुम कह रहे थे ना रेड लाइट से क्रॉस करने का फ़ायदा होता है कि आपको उसी ट्रैफिक से फिर कोई डर नहीं है। जब आपके स्पेशली पेरेंट्स साथ हो और आपको बहुत तसल्ली से रोड क्रॉस करनी हो तो ऑलवेज रिकमेंडेड रेड लाइट से क्रॉस करें। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि हम बीच में से कई बार क्रॉस कर लेते हैं, बट आज हमें रेड लाइट से ही क्रॉस करनी चाहिए। बोला यहाँ का बीकानेर, वाह। अरे लाइन लगी हुई है यहाँ तो। हाय राम, इतनी ठंड में यहाँ पे ये वेटिंग करनी पड़ेगा। ये कुत्ता कितना सुंदर है ये। अरे ये कुत्ता कितना सुंदर है, देखना। ओ वाओ, देखना ये कुत्ता, ये देखना कितना। हेलो हेलो। स्टार्ट ही नहीं किया। कितना क्यूट है ये, बिल्कुल टॉय जैसा कुत्ता है ये तो बिल्कुल। बहुत लंबी वेटिंग है भाई, बहुत लंबी वेटिंग है। कम से कम 20-25 मिनट की है, जिसमें से हमारी पार्किंग तो पल पल की जा रही है। अरे पार्किंग तो ले लो यार। पार्किंग ले लोगे तुम? वहाँ का वो लाए, रिंगो का नंबर है कोई? जाना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं राशन ले लेती हूँ ना यहाँ से, एक ही बात है, उतनी देर वहाँ पे भी लगेगी। थोड़ा बहुत तो सब्जियाँ ले आऊँ मैं। जो करना कर लूँ? पूछो तो सही वेटिंग है कितनी वैसे। अभी बता तो रूम कितनी बार बोलूं? नहीं, उससे पूछा है तुमने? हाँ, तो नंबर लिखा, नाम लिखा गया हूँ मैं। अच्छा, चलो फिर मैं सामान लेके आती हूँ, है सब्जी लेके आती हूँ फिर मैं, है ना? थोड़ी सी तो ले आऊँ। फोन कर देना ना मुझे, फोन कर देना। वैसे तो आ ही रहा है, वैसे चल रहे हैं। यहाँ हमें अपने नंबर की भी चिंता हो रही है और मुझे अपनी ग्रोसरी की भी चिंता हो रही है, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ इतनी खुली और इतनी अच्छी फ्रेश ग्रोसरी मिलना, इंडियन ग्रोसरी मिलना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मेरी नज़र तो ग्रोसरी पे भी जा रही है। मतलब हाउ सीरियसली, मतलब मुझे घर के टट्टे इतने दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से मुझे सब्जी खरीदनी है, फ्रेश सब्जियाँ, फ्रेश फ्रूट, जो कि ऑब्वियसली मैं लेकर ही जाऊँगी। पर अभी लगता है हम लाइन में, क्योंकि एक बार सीट मिल जाए, देखते हैं कितनी खुली सीट मिलती है। Can I ask which breed is it? It's Pomeranian. Pomeranian. Ah. ये इस कबूतरों के झुंड को देख के मेरा मन कर रहा है अमरीश पुरी की तरह करूँ, आओ आओ, पर मेरे पास कुछ खिलाने को नहीं है। उल्टा मेरे सिर में दर्द, तेज भयंकर दर्द हो रहा है कि मुझे ये दवाई खाने की ज़रूरत पड़ रही है। पता नहीं कैसे इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे कि सिर में भयंकर दर्द हो रहा है और बाहर खड़े खड़े बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि लाइन बढ़ती चली जा रही है बीकानेर वाले के। फाइनली यहाँ हमारा बुलावा आ गया, हम भी बैठ के खाना खाएं। बुलावा आ ही गया। हलवाई ने बुला ही लिया। एक्चुअली बीकानेर वाला हलवाई था बीकानेर का, जो कि अपनी मेहनत और अपने अच्छे स्वाद से आज यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहुँचा। तो खैर हम अंदर जा चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले एनकाउंटर हुआ मिठाई के काउंटर का। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया बढ़िया मिठाई थी। खैर लेकिन क्योंकि मेरा स्वीट टूथ नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट मिठाइयों को देख के नहीं होती। मैं तो खुश होती हूँ बढ़िया खाने को देख के। यहाँ खैर हमारी टेबल पे इन्होंने जैसे ही मेन्यू रखा, मेरा तो सिर का दर्द ऐसे छुबंतर धीरे 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 होने लगा कि मुझे शायद, जबकि मैं घर से कुछ खा के ही चली थी, लेकिन फिर भी मेरे रास्ते में बहुत तेज सिर में दर्द हो गया था। और खाना देखते ही मतलब उसकी खुशबू से ही कुछ ऐसा जादू सा हो जाता है मेरे तो, कि वो धीरे धीरे, मैंने गुप्ता जी जो दवाई मंगवाई भी थी वो मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनका मेन्यू इतना रीज़नेबल, इतना इकनॉमिकल था ना कि एक वजह शायद ये भी थी कि यहाँ पे इतनी वेटिंग थी, इतनी भीड़ थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या नहीं पेला।
नेक्स्ट ऑर्डर आया मम्मी का, ये बड़ा डोसा। और मुझे तो लग रहा है हमारी तो टेबल ही छोटी पड़ जाएगी, हमने भुक्कड़ों की तरह इतना सारा खाना मंगा लिया एज ऑलवेज। रास्ते में मेरे सर में दर्द हो रहा था और मैंने गुप्ता जी को भगाया सर की दवाई लेने के लिए, लेकिन खाने की फ़ोटो देखते, खाने की शक्ल देखते ही मेरा तो सिर का दर्द भी भाग गया अरे हंस दो क्या चाहिए। मम्मी के डोसे के बाद यहाँ बारी आई राज कचौड़ी की। ओ माय गॉड, मैंने तो याद ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं मैंने लास्ट राज कचौड़ी कब खाई थी। आई थिंक मैंने लास्ट राज कचौड़ी बहुत साल पहले पिछले जन्म में लाजपत नगर में हल्दीराम के खाई थी। और उसके बाद आया सरसों का साग ते मक्की दी रोटी, जिसमें से बटर पापा ने चम्मच भर के पूरा निकाल लिया अपनी प्लेट में सभी इस समय इतने भूखे थे ना मत। और ये देखो बीच में बात काट के बोल रही हूँ, अपनी ही खुद की बात काट रही हूँ। वेज मंचूरियन, वाह क्या टेस्टी मंचूरियन थे ये। और इसके साथ मैंने मंगाए थे हक्का नूडल्स। ओ माय गॉड, इतने टेस्टी थे कि ये पूरा का पूरा कटोरा मैं ही अकेली खा गई, इसीलिए मेरे को बाद में डकार की जगह कुछ और आ रहा था यहाँ पे बर्फ ने मंगाए थे छोले भटूरे। ये गुप्ता जी की आई थी पूरी वेज थाली, और थाली में इतनी मज़ेदार दाल थी, ये दाल मखनी, मतलब पनीर तो हमें इतना पसंद नहीं आया। उसके बाद इतना सारा खाना खाने के बाद भी मैंने यहाँ से थोड़ी सी नमकीन के पैकेट बटोरे, और वो मैंने इसलिए बटोरे क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे। उसके बाद भी मेरा दिल तो भरा नहीं, तो हम वहीं से लोकल ग्रॉसरी शॉपिंग करने, एक यहाँ पे स्टोर का नाम है, सुपर स्टोर का नाम सड्डा, तो वहाँ मैं आपको ले चलती हूँ। ये वहाँ की थोड़ी ग्रॉसरी मुझे अपने साउथहैम्पटन ईस्टली वाले स्टोर से थोड़ी सी सस्ती दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा ये वाला सामान भी क्यों ना लपेट लें। अब इस तरह के नए स्टोर में एंटर करके मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं पहली बार आई होती हूँ इस तरह के स्टोर्स में, तो मुझे पता नहीं होता कहाँ पे क्या रखा है, तो मैं थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत कुछ ले लूँ, और उस चक्कर में मैं जो मेन चीज़ें लेने आती हूँ वो भूल ही जाती हूँ। और जो सामने मुझे दिखाई दे रहा होता है या जिस पे नज़र टिक जाती है, स्पेशली इस पे देखो मेरी नज़र टिक गई, क्योंकि आजकल मम्मी पापा की वजह से साबुन की बट्टी कपड़े धोने की हमें रखनी पड़ती है। तो ये देखो स्पेशली लिखा है इन्होंने 25 रुपये, लेकिन दे रहे हैं 89p की है भगवान। एनीवेज, पनीर यहाँ पे मेरे को बहुत रीज़नेबल दिखा। 1 किलो का पनीर मुझे 6 पाउंड का मिल गया, जो कि हमारे लोकल ग्रॉसरी स्टोर में थोड़ा महंगा पड़ता है। तो वो सब उस तरह की कुछ चीज़ें जो मुझे सामने से दिखाई दे रही थी काफ़ी रीज़नेबल थी, वो मैंने अपनी बास्केट में भर के और बिलिंग काउंटर पे चली गई। काउंटर पे खुद को 100 पाउंड की चपत लगाने के बाद मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ किस स्टोर में गई थी। सो ये था वो सुपर स्टोर जिसके अंदर अभी मुझे 100 पाउंड की चपत लगी थी, जिसमें मुझे पता नहीं मैंने कितना सामान काम का लिया है, नहीं लिया है, बट ले लिया है। इसके आसपास भी बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जिससे कि हम काफ़ी कुछ ले सकते थे, और हमने लिया भी। थोड़े से हमने यहाँ इस दुकान से पान बटोरे, मीठे पान यहाँ के बहुत ही बढ़िया थे, तो यहाँ से हमने कुछ पान अपने लिए, कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए पान इकट्ठे किए। 1.5 पाउंड का एक पान मिलता है, बट वर्थ होता है, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। क्या करोगे इतने सारे पान? तो जी बस कुछ इस तरह से हमारी शॉपिंग पूरी हुई। शॉपिंग क्या, खाने, वैसे तो खाना खाने आए थे, लेकिन खाना साथ भी लेके जा रहे हैं, पैक भी करा रहे हैं। और बहुत सारी सब्जियां मेरी छूट गई हैं, क्योंकि अचानक से मेरा तो दिमाग चलता नहीं है। ऐसी कोई दुकान देख के मैं थोड़ी बोरास सी जाती हूँ, मुझे लगता है सब कुछ लेना चाहिए, बट एक्चुअली सब कुछ ले नहीं पाती। अरे वाह, ये क्या है? ये अंगूठी भी है? अरे वाह, अगली बार के लिए बचा के रखते हैं कुछ चीज़ें। हाँ सही है ये तो दुकान, अगली बार यहीं से लेके जाएंगे दिवाली का सामान, ठीक है? अगर याद रहा तब तक, अब तो याद रहेगा, वैसे व्लॉग में सब रिकॉर्ड हो गया। हाँ तवे वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अभी फ़िलहाल छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लेने का तो कोई अंत ही नहीं है, जितना भी लिए जाओ। मैं जितनी चीज़ें देखती जा रही हूँ मुझे लग रहा है मेरे को ये भी लेनी चाहिए थी, ये भी लेनी चाहिए थी, टमाटर कितने सुंदर है, अरे ये भी लेने चाहिए थे, बट अभी बिल्कुल हालत खस्ता हो चुकी है खा खा के। एक्चुअली घूम के तो नहीं, क्योंकि घूमे तो हम इतना नहीं है, पर खा खा के देखो बाल भी बच गए,
डकार की जगह अब तो डकार भी नहीं आ रही, मुझसे उल्टी आ रही है मेरे तो। हाँ भाई, मैं तो इतना खा लिया सच्ची, वो डकार की जगह कुछ और ही आ रहा है। तो आज के लिए हाउस लोग की शॉपिंग हुई डन, हाउस लोग का खाना हुआ डन, गिरा लिया, खा भी लिया। ये डिक्की में ही रख दो ना, लाओ लाओ मैं डिक्की खोलूँ, लाओ डिक्की खोलूँ। आप लोग बताना आपको हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा। यहाँ के रेट्स दिखाऊंगी मैं, स्पेशली वो मतलब वो साबुन की बत्ती के रेट आपने देखे थे, मतलब साफ साफ छपा हुआ है उस पर 30-35 रुपये, और यहाँ पे मिल रहा है वो मैं भूल गई। अब पीछे देख लेना हम लोग। धुले हुए स्ट्रॉबेरी धुली हुई कैसे हो सकती है? इससे मैं डब्बा देख के मेरा मन किया कि स्ट्रॉबेरी। पानी की बोतल लाए? अरे नहीं, पानी की बोतल तो भूल गई, सामने से ले ले। मतलब स्ट्रॉबेरी का जो डब्बा देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये लेनी चाहिए। क्या कर रही है तू? अरे जब मैं दिखा रही हूँ तो तुमने क्यों बंद कर दी? के अंदर तो मैं दिखा तो रही थी, तुम्हारे को देखना चाहिए ना, मैं अंदर जा रही हूँ, तुमने मुझे डिक्की में बंद कर दिया। मैं को डिक्की वाली चीज हूँ। देख लो, मतलब गुप्ता जी मुझे डिक्की में बंद कर रखा। डिक्की में आऊंगी क्या मैं? बताओ। कहाँ से क्या? इतनी सारी दुकानें कहीं से भी ले, यहाँ से लिया, यहाँ से मिल जाएगी, सामने ही रखी है इसके पास कार्ड। तो बस आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं यहाँ। आपसे फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जगह पे, तो वादा नहीं करती, पर एक नए ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी। तब तक बाय बाय, एंजॉय। विश गुप्ता जी हैप्पी बर्थडे।